हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर्स में आज 31 तारीख की न्यूज़ आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में यूपीआई क्रेडिट लाइन सेवा शुरू करने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो वो है फ़ोनपे। अब इसका मतलब ये है कि जो बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को, अगर उनके खाते में पैसा ख़त्म भी हो जाता है तब भी वो अपनी परचेजिंग या अपने काम को कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्रेडिट लाइन सेवा। याद रखिएगा, विश्वसनीय जो उनके ग्राहक हैं उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो लोन लेके बैठे हैं, चुका नहीं रहे, तो उनको भी बैंक दे दे। नहीं, जो विश्वसनीय है, जिनका अच्छा खासा पैसा है, जो लोन लिए भी हैं, प्रॉपर टाइम पे उसकी ईएमआई पे भी करते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो फैसिलिटी है यूपीआई के अंडर है, ठीक है। अब यूपीआई आप जानते ही हो क्या है, कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनसे भी डिजिटल लेन देन होता है, वो इसी के अंडर होता है, यूपीआई के अंडर। और यूपीआई किसके अंडर है? तो एनपीसीआई के अंडर है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 2008। यूपीआई उसके अंडर है, तो इस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक। इसकी स्थापना 2016, वो 2008, ये 2016, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 22 जून का क्वेश्चन है, जब मैं डेली का जो 6 मंथ का सीरीज़ चलाया था मैंने, उसमें मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। लेकिन अभी ये फिर चर्चा में है, तो फिर से इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा वाधवान पोर्ट। अब ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स? तो ये एक तो जान लीजिए, इसकी कॉस्ट कितनी है? 76,200 करोड़ रुपए है। मतलब अपने आप में एक ये मेगा प्रोजेक्ट है। लगभग 1 बिलियन, मतलब 8,000 करोड़ रुपए, तो 76,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 बिलियन करोड़ रुपए की, 9 बिलियन यूएस डॉलर की ये परियोजना है। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसकी आधारशिला किसने रखी है? पीएम मोदी ने रखी है। कहाँ पे रखी है? तो मुंबई में रखी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं भारत की, ठीक है। अब इसको जान लीजिए, जो ये भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह होगा। 13वां, अभी तक तो 12 थे, अब ये 13वां बड़ा बंदरगाह होगा, ठीक है। और अपनी तरह का ये भारत का पहला अपतटीय पोर्ट होगा। अपतट को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ शोर। अब ये अपतटीय का मतलब समझ लीजिए, जो मेन लैंड होता है उससे थोड़ा दूर समुद्र में जाके पोर्ट बनाना, उसको कहते हैं ऑफ शोर पोर्ट, यानी अपतटीय पोर्ट। मतलब मेन लैंड, मुंबई का जो मेन लैंड है, जिससे समुद्र का पानी आके टकराता है, वहाँ पे नहीं बनेगा। थोड़ा सा समुद्र में अंदर जाके लोग बनाएंगे। हो सकता है 1 मील 2 मील, जितना भी ये अंदर जाके बनाए, ये इनके ऊपर है। बाकी ये आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में बन सकता है कि भारत का पहला अपतटीय पोर्ट है, ठीक है। इसको कैसे किसके अंडर में डेवलप किया जा रहा है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? जो भारत के जितने भी बंदरगाह हैं उनको एकदम मॉडर्नाइज़ कर देना, वर्ल्ड क्लास का बना देना। मतलब ऐसा बना देना कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएं। और जब कहीं पर भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो, तो वहाँ पे रोज़गार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब ये जान लीजिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कैसे? तो देखिए, जो पोर्ट बनेगा उसमें सामान को शिप से उतारने वाले, लोड करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक। अब जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, तो उनको मतलब जैसे उनको खाने पीने का मन हुआ तो वो बाहर आएंगे, तो वहाँ पे एक जैसे चाय की दुकान खुल गई या खाने की दुकान खुल गया, ठीक है। इस तरीके से जो मज़दूर होगा, मज़दूर आप जानते ही हो कि साइकिल का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए साइकिल की दुकान खुल गई। तो एक इंडस्ट्री लगाने का उद्देश्य 1-2 हो सकता है, लेकिन अपने आप में वो कई उद्देश्यों को पूर्ति करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक एडिशनल चीज़ और जान लीजिए। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है 2015 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन हुआ, जिसको किसने संबोधित किया? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है। अब लखपति दीदी जो योजना है, इसका उद्देश्य समझ लीजिए, जो भारत की महिलाएं हैं उनको आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। मतलब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और उनका
उनको जो है इसके लिए लखपति दीदी के इस योजना के तहत कुछ सहायता भी की जा रही है, जिस वजह से वो अपना रोज़गार सृजित करें और अपनी अर्निंग बनाए, अपना बैंक बैलेंस बनाए। अभी तक की बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है इस योजना के तहत। अब ये जो योजना है ये कब शुरू हुई थी, तो ये 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 11 लाख महिलाओं को जो कि लखपति दीदी बन चुकी हैं उनको सम्मानित किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र के जलगांव में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। अब फिनटेक का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो जो आजकल हम लोग बैंकिंग सेवा यूज़ करते हैं, हमें बैंक भी नहीं जाना पड़ता है, हमने सीधा गूगल पे से इधर उधर ट्रांजैक्शन कर लिए, तो यही सब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने फाइनेंशियल वर्क को बहुत इजीली ग्रो कर लेते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। तो जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो आयोजन हुआ है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ है। ठीक है, इसका संबोधन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक घटना और हुई है कि वहाँ पे जो छत्रपति महाराज शिवाजी की जो मूर्ति थी वो अपने आप वहाँ पे टूट के गिर गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश से और स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांगी है। क्योंकि भाई भारत में जो नेवी के जनक कहे जाते हैं हिंदू राजा, वो कौन थे? तो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बस 1 स्टार का है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि भारत का ऐसा राज्य जिसने अपने राज्य में प्राकृतिक क्षेत्र घोषित किया, कौन सा? तो वो त्रिपुरा बना है। अभी हाल ही में त्रिपुरा में बाढ़ आई। ठीक, बाढ़ आने की वजह से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। ठीक, जिसके वजह से अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए, लगभग $2 बिलियन का नुकसान भारत को हुआ है, सिर्फ एक छोटे से त्रिपुरा राज्य में। सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया? इसका उद्देश्य क्या है? तो जो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। अब समझ लीजिए पूरा मामला। अभी आपने जो कलकत्ता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनको मार भी डाला गया। ठीक, तो ऐसे ही महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, और अगर होता है तो उसकी शिकायत इस पोर्टल पे की जा सकेगी। अब इस पोर्टल के बारे में जान लीजिए। ये जो शी लिखा है, शी में एस का मतलब है सेक्सुअल और HE का मतलब है हैरेसमेंट, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी महिला को अगर इस तरीके से हैरेस किया जाता है तो वो अपना शिकायत इस पोर्टल पे कर सकेंगी, शी बॉक्स पोर्टल पे। और इस पोर्टल के माध्यम से ही वो अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकेंगी कि हमारी शिकायत कहाँ तक की मतलब हमारी शिकायत जो मैंने किया है शिकायत, उस पर कहाँ तक की प्रोसेस चल रहा है। इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकेंगी। और दूसरी चीज़, इस पोर्टल पे जितनी भी शिकायत आएंगी उसको देखने के लिए एक स्पेशल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वो पूरी जांच करेगा। जांच करने के बाद जिस भी, जैसे पुलिस को हो गया, मानवाधिकार आयोग को हो गया, उनको ये केस सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद महिलाओं को पूर्ण न्याय मिल सकेगा। ठीक है, तो आप डरिएगा नहीं, भारत की सभी महिलाओं के लिए है। कोई भी जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं और जो वर्किंग महिलाएं हैं, कोई भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, वैसे तो लिखा गया है कार्यस्थल पर, लेकिन भारत सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो हो सकता है कि जो बच्चियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, अडल्ट गर्ल्स, उनके लिए भी हो सकता है। तो एक बार करके देखिएगा अगर कोई आपको परेशान करे। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।